पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया, जहां महानगर जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में छोटे नीम के नीचे एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और उनके देश हित में किए गए कार्य को याद किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व देश के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने दृढ़ निर्णय और संकल्प के बल पर भारत को विश्व मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के विचार आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, लौह महिला है, भारत रत्न से उनको नवाजा गया। उनकी आज हम जयंती पूरा कांग्रेस परिवार एकत्रित होकर मना रहा है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पहुँचने वाली हैं। हम भारतवर्ष की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी जी जैसा पर्याय ही शायद कोई होगा। लौह महिला का जो उनको उपाधि दी गई है, उनकी हिम्मत साहस को देख करके जो उन्होंने देश हित के लिए साहसी निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों में कामयाबी मिली है। मैं यहाँ आपसे बांग्लादेश के निर्माण के विषय में यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। इस तरह के साहसिक निर्णय लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ भारत की लौह महिला हैं, उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चरम सीमा पे थी। हमारे लिए इंदिरा गांधी जी के पद चरणों पर चलना और उनको नमन करना, याद करना हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। कांग्रेस पार्टी अनुशासित थी, अनुशासन में है और आगे भी अनुशासन में ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जन के लिए, दलित, शोषित, गरीब सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए है और उसी आइडियोलॉजी पे चल के आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी आज उन्हीं पद चिन्हों पर, उसी आइडियोलॉजी, उसी विचारधारा को लेकर आम जन के बीच है। आने वाले 2027 में हम सब कांग्रेसी जन अपनी कांग्रेसी की विचारधारा को लेकर के जो सभी को जोड़ने में विश्वास रखती है, ना कि धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ना जाति और वर्ग के आधार पर राजनीति करती है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कि कांग्रेस हताश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ महाराष्ट्र में हो चुका, हरियाणा में हो चुका, बिहार में आशंका थी, लेकिन वोट चोरी का मामला तमाम सारे पुख्ता सबूत देने के बावजूद भी बहुत अफसोस की बात है कि जो मीडिया को इस विषय को उठाना चाहिए था, आम जनता को आईना दिखाना चाहिए था कि देखिए जो भाजपा में राहुल गांधी जी ने पुख्ता सबूतों के साथ वोट चोरी का मामला देश के आगे रखा, शायद जितनी प्रखरता से रखा जाना चाहिए था वो मीडिया में रखा नहीं गया। जबकि आम जन भी जानता है कि बिहार में जो पक्ष था, माहौल था, वो कांग्रेस के पक्ष में था, महागठबंधन के पक्ष में था। पूर्ण ये आप रिजल्ट कांग्रेस के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस तो संघर्षों से और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार में जो भी उत्तराखंड की जनता से वादे किए गए थे, मैं वो वादों की बात नहीं कर रही जिससे 15-15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों की बात हर साल युवाओं के लिए की गई थी। उत्तराखंड के अलग विषय हैं, अलग मुद्दे हैं, जिनको पूरा करने में, उन वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विफल है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है, सड़कों पे है, लगातार परीक्षा लीक के मामले जो आ रहे हैं, युवाओं को लाठी बरसाई जा रही है। जब युवा अपने हक की बात कर रहा है, आप देख रहे हैं देहरादून में उपनल कर्मचारी बैठे हैं और एक महिला की वहां मौत हो जाती है। तो इससे ज्यादा बुरे दिन, जो अच्छे दिनों का वादा किया गया था, इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या हो सकते हैं भाजपा के शासनकाल में। 2027 में भाजपा की निरंकुश तानाशाही सरकार को हम जड़ से यहाँ उखेड़ने जा रहे हैं।